एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 9th का क्वेश्चन है। पहला कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0। ये जो आपका दिखाई देता है ऐसे करके देखा है, q बराबर दे करके 0, इसका मतलब होता है बराबर है, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो कह दिल को एक का मतलब बराबर नहीं है। समझ में आ रही बात, ठीक है। एक क्वेश्चन में तीन बात कहाँ, तो देखो यहाँ कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, मतलब इतना पर एगो क्वेश्चन का जवाब देना है कि क्या शून्य जो है आपका परिमेय संख्या है कि नहीं है। दूसरा बात बोला गया है कि क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। अब जब बात आ जाएगा कि शून्य परिमेय है कि अपरिमेय, उसके बाद हमको बताना ये भी है कि p बट्टा q के रूप में आप उसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, मतलब आपको p बट्टा q के रूप में संख्या को लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एग्जाम्पल बताना है, एग्जाम्पल में आपको q नॉट इक्वल 0 मतलब q का मान 0 नहीं लेना है, अदरवाइज आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए बना करके देखते हैं, मिटा देते हैं। बोला गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, है, ठीक है। चलिए एकरा जवाब यहाँ तक बात खत्म, इतना का बात खत्म, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है क्या इसे आप p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए। पहले लिखिए, पहले हम पता क्या किए थे हाँ वाला में शून्य को, तो लिखेंगे शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। इतना का भी बात आपका खत्म। अब इतना का बात बताना है, कहता है कि जहां p और q आपको पूर्णांक लेना है और q नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब यहां पर से एग्जाम्पल में हम लोग घुस जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में हम जैसे में अगर बात करते हैं, जैसे में p बट्टा q एगो लेते हैं, ठीक। अब हमको बोला गया कि आपको कहता है कि q का मान खाली 0 नहीं लेना है, p में आप कुछ कर लीजिए, ठीक है। हाँ, q में आपको 0 नहीं रखना है, बाकी ऊपर वाला जो ये मतलब p बट्टा q कहने का मतलब कथी होता है, एकरा नाम अंश, एकरा नाम हर, तो हर में आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, हर में 0 नहीं रखना है, बाकी और संख्या रखना है, लेकिन अंश में आप तो कुछ कर सकते हो, 0 रख सकते हो, 1 रख दो, माइनस रख दो, कुछ रख दो, ठीक। चल एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे नीचे बोला कि q नॉट इक्वल 0, ठीक है, मतलब यहाँ 0 नहीं रखना है, तो कितना मन बोल 1 रख देते हैं। ऊपर तो ना बोला कि 0 रखने का, हम ऊपर 0 रख देते, एहो बेचारा खुश, एक बात मान लिए 0 चल गया, संख्यो चल गया, ऊपर में फिर 0 रखते हैं, नीचे में कोई डिजिट रख देते हैं, 2 रख देते हैं, ठीक। आगे बढ़ते जाओ, कुछ बढ़ते जाओ, बहुते लिख देंगे, बोर्डवा फाड़ के उधर निकल जाएगा। समझ में आई। क्वेश्चन एक, डिसीजन क्या गो, 3 गो। पहला बोला गया कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ है, एकरा मिटा, ठीक। आगे बोला गया है कि क्या आप इसे p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। कला के शून्य जब परिमेय संख्या है तो इसे p बट्टा q के रूप में हम आराम से इसको लिख सकते हैं। अगला आपको बोला गया कि जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल 0, मतलब p और q आप कोई भी संख्या रखिए, पूर्णांक मतलब जो प्लस में हो और माइनस में भी हो, ठीक है, आप कोई भी संख्या रख सकते हैं। रीजन लगा दिया थोड़ा सा क्वेश्चन में कि q का मान आपको 0 न लेना है, तो न लेना है तो हम तो ले भी नहीं ये करिए ना, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 5 रखें, 7 रखें, 100 रखबे, 2000 रखबे, 5000 रखबे, जितना हम उतना रखबे, लेकिन 0 न रखबे। कल्ला क्वेश्चन नहीं रखने के लिए बोला है, तो हम नहीं रखे, लेकिन ऊपर का वाला हम ठोक दिए हैं, 0 को मान रख दिए हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आई, समझ में आलाओ, लिख ले। सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 मेथड, मतलब 3 गो टाइप हमरा पता हो, ठीक। पहला टाइप से अगर न समझ ले तो सेकेंड टाइप पर ले जाओ, सेकेंड टाइप से न समझा तो थर्ड टाइप से। पहला वाला थोड़ा सा
स्टॉप लगता निचलका वाला द भी तो तनका सा और कम, तीसरका वाला महामॉरल वाला तरीका से बताते। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि 3 और 4 के बीच 6 गो परमेय संख्या आपको कितनों दे ले रहे, यहाँ से कोई मतलब न रखिए। ठीक, चल एकरा से हमको मतलब नहीं है, बनाने के लिए आ रहे हैं। बोला कितना गया है 6 गो, ठीक है 6 बोला गया है। तो एक काम करना, इधर ये जो 6 बोला गया ना 6 लिखिए, एक अपना मन से जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, जितना भी बोलेगा डिजिट डजंट मैटर, उसमें क्या करना है एक जोड़ देना है। अगला संख्या पता कर लिए, 6 बोला गया, 6 में एक जोड़ दिए, कितना पता चला 7। ठीक, चलिए 7 जो आया ना एक मन में करना है, यहाँ पर दिखाना नहीं है। ठीक है, तो ये हम मन में कर रहे हैं, इसको घेर देते हैं मने मने। चल अब बनाने के लिए जब आते हैं, इसको जब हम बनाने के लिए आते तो संख्या कितना था पहला 3 रखे। ठीक, संख्या कितना निकाल के लाए थे 7। एक बार क्या कर 7 से भाग कर, ठीक, यह 7 से ऊपर का में गुना कर दे। ठीक है, तो एक डिजिट आपको निकलेगा 21 बट्टा में अपना मन। अब दूसरा संख्या कितना है पकड़ के उठा के ले आए इधर 4। बात कितना क्या करना है 7 से भाग और 7 से गुना। ठीक है, 7 से भाग 7 से गुना, 7 चौक 28 बट्टा 7। ठीक है, हल्ला मत कर मारेंगे। अब चल, अब हम अगर संख्या के बारे में पता करेंगे, क्या गो बोला था 6 गुना, तो 21 है ना, तो 21 से आगे बढ़ते चल जाओ। 21 के बाद क्या होता है बट्टा में न कुछ होता 7। 22 के बाद 24 25 26 27। क्या गो भेलो 1 2 3 4 5 6 गो पुराना था, पुर गया, यही पुराया, बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत लगाना, क्वेश्चन आपको जितना संख्या दे ले रहेगा उस पर ध्यान बाद में देना। रीजन आपको जयगो बोलेगा परमेय संख्या निकालने के लिए, उसमें क्या करना है आपको एक जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उतना ही से ही क्या करेंगे भाग करेंगे, उतना ही से क्या करेंगे गुना करेंगे। मतलब नीचे अंश में उतना से गुना भाग, और ऊपर वाला में उतने से क्या करना है गुना करवा देना है। बाकी आपको यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, समझ में आई? लिख ले, ठीक, चल अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि 3/5 और 4/। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वही है आपका परमेय निकालना है। इनमें क्या गो बोला गया है 5 गो, चुप्पे चाप एक जोड़ ले भाई, अगला का संख्या पता चल जाता है कितना होता है 6 होता है। ठीक, अब आगे बोला गया कि 3/5, तो कुछ ना करो बना करके देखते हैं कहीं बन जाए। चल एक पकड़ के ला 5 है, एक जोड़ दे, कितना होगा 6। मने मन में करना था, मने मन में रख लिए। ठीक है, चल पहला संख्या को पकड़ के लाओ, हल लिखो। ठीक, वो वाला हल लिखना है, क्वेश्चन वाला हल वाला, वो खेत वाला हल नहीं लिखना। ठीक है, पहला है 3/5, तो 3/5 लिख। ठीक, क्या बोले थे कि उतना से ही नीचे गुना, उतना से ऊपर नीचे भाग, उतना से ऊपर गुना। चट्टा चल गुना दे दे छे, गुना दे दे छे, कितना देवे के है एकरो दे दही, एकरो दे दही, संतुष्ट। ठीक, अब देख देने का मतलब कथी होता है, अगर हम इसको काट देते हैं, यहाँ से इसको काट देंगे तो बात तो उतने 3/5 पुर जाएगा। अगर काट देते तो ये उतने पुर जाएगा, संख्या से कोई माने मतलब है नहीं हमको, लेकिन दे देते तो हमारा काम भी बन जाता है, क्वेश्चन मुँह बन जाता है। तो चल गुना करवा दे, 6 6 5 30, एक मन में रख, कॉपी में रख, मन में वो रखना था। चल अगला कितना है 4/5, गुना करना है कितना से, एहू में गुना करना है 6 चौक 6 5 30। चल आगे वाला संख्या पता है, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, आगे वाला टर्म क्या को बोला गया 5 से 18 के बाद क्या होता है बट्टा 30, फिर हो जाएगा 20/30, 21/30, 22/23, और 5 को पूरे गए 1 2 3 4 5, बात खत्म। ठीक है, आंसर मिला लो। हाँ क्या आंसर गलती है? वो किताब में गलती दे देता है, कोई बात नहीं है। नहीं, अब देखो गलती ई के लिए है छोटा, 9th क्लास में शुरू में गलती करना चालू कर दिया, तो हमको उससे कोई मतलब है नहीं, आपको बताने से मतलब है, मेथड पकड़ने से मतलब है। आंसरवा अगर नहीं देता तो यो हम
बनेबे करते, दे दिया तो तनका सेटिस्फाइड हम लोग हो जाते बनाने के बाद। ऐसा कोई बात नहीं, किताब छापने वाला से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया होगा तो उतना माथा पच्ची नहीं करना है। तो यहाँ आपका आंसर इसका हो जाएगा 19, 30, 20, 30, 21, 30, 22, 30 और 23, 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कुछ पॉइंट बनाया गया है और पॉइंट बनाने के बाद आपको सेटिस्फाइड होना है कि इसका आंसर जो होगा सत्य होगा कि असत्य होगा, लेकिन आपको रीजन भी बताना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला बोला गया क्वेश्चन आपका ये। पहले हम लोग पता करेंगे कि आखिरकार प्राकृत संख्या होता क्या है और पूर्ण संख्या होता क्या है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम, प्राकृत संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या इधर लिख, प्राकृत संख्या इधर लिखते हैं, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। ये तो तन्नी को बच्चों जानता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, चला जाएगा आगे। पूर्ण संख्या बोला गया, पूर्ण संख्या उसे बोला जाता है जो गिनती की संख्या में या फिर प्राकृत संख्या से पहले शून्य को शामिल करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? पूर्ण संख्या। तो अंक प्राकृत संख्या से पहले शून्य को शामिल करने पर, इसका एग्जाम्पल जितना होगा ना सब उठा कर रख दो, लेकिन 0 लगा करके रह दे, छोड़ दे। ठीक, समझ में आ गई बात? अब उसके एग्जाम्पल से हम लोग ये पता करेंगे। पहले बोला गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या का एग्जाम्पल यहाँ तुम्हारा, पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल यहाँ। डिफिनेशन भी पता है, एग्जाम्पल भी पता है। सेटिस्फाइड होना है कि पहले बताना है कि सत्य होगा कि असत्य। तो यहाँ देखो, पहले प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, इसमें मिलाओ नीचे वाला में पूर्ण में भी 1, 2, 3, 4 है, आगे भी जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 15, 20,000, मामू मौसी सब। ठीक है, इसमें भी आएगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिए वाली बात, ध्यान देने वाली बात ये है, इसमें शून्य नहीं है, इसमें शून्य तो होगा, होगा रे, होगा, होगा, शून्य ना खाली ना है। इसका सत्य में जवाब दो, पहले सत्य। ठीक है, अब थोड़ा सा कारण लिख दो। कारण क्या लिखेंगे? प्रत्येक प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या। पहले पूर्ण संख्या लिखो, पहले वही लिखो, प्रत्येक पूर्ण संख्या लिखो। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या रे लड़का होगी, लेकिन किसको छोड़ करके? हाँ, शून्य को छोड़ के। ठीक है, आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन अपने खुद बोला है कि अपने उत्तर दीजिए अपना मन से, लेकिन अपना मन से नहीं, आम बरहर कथर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा इस टाइप से लिखिएगा कि थोड़ा अगलों के समझ में आए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पहले पता करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक आखिरकार होता क्या? तो चल इधर भी पूर्णांक लिख देते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी हो। ठीक है, मतलब धनात्मक वाला भी ऋणात्मक वाला भी है, साथ में साथ 0 वाला। संख्या रेखा देखा है ना रे? संख्या रेखा इधर देखिएगा प्लस चार्ज रहता है, इधर माइनस वाला चार्ज रहेगा, अब बीच में आपका न्यूट्रल 0 रहेगा। ठीक है, तो वो भी आपका एक पूर्णांक है। बॉर्डर बनल है इंडिया पाकिस्तान का। ठीक है, तो इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला। ठीक है, बीच में इधर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इधर भी और इधर भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे। अब आपका बोला गया कि पूर्णांक और पूर्ण एकरा से माने मतलब रखना है। ठीक है, इसका जवाब देखो। पूर्ण संख्या बोला गया कि 0 के बाद प्राकृत संख्या जो आएगा पूर्णांक पूर्ण होगा। आपको बोला गया कि पूर्णांक संख्या में प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी, साथ साथ में 0। लेकिन पूर्ण संख्या में नेचर ये है कि आपको 0 के साथ प्राकृत संख्या जुड़ल रहता है, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमको ये बात बताइए कि पूर्ण वाला में आपका
माइनस चार्ज कहीं दिख रहा है? नहीं ना दिख रहा है। प्लस चार्ज वाला सब डिजिट मिल जाएगा, लेकिन माइनस वाला तो नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्णांक जो कहता है, देखो किसी संख्या को कहने का मतलब है कि उसका पूरा नाम लेना पड़ेगा। पूर्ण बोला गया तो 0 1 2 3 4, प्राकृत बोला गया तो 1 2 3 4 से शुरू करना है आपको। पूर्णांक बोला गया तो आपका माइनस वाला भी आएगा और प्लस वाला भी आएगा। अगर पूर्णांक और पूर्ण वाला बात किया जा रहा है तो पूर्ण में सिर्फ आपको 0 के बाद आपको जाना है, लेकिन पूर्णांक में आपको माइनस के साथ प्लस भी लेकर के जाना है, तब ना दोनों खुश होगा। और दोनों खुश होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों को बराबर होना चाहिए। एक बात बताओ हमको कि पूर्ण संख्या जो है 0 1 2 3 4, 0 के बाद प्लस चार्ज की माइनस चार्ज? प्लस चार्ज। इधर अगर पूर्णांक में आते हैं तो प्लस माइनस दोनों है। प्लस वाला तो मैच कर जाएगा, लेकिन माइनस वाला तो मैच नहीं करेगा, तो बात होगा, नाराज हो जाएगा। तो नाराज हो जाएगा तो छोड़ दीजिए, इसका असत्य में जवाब दीजिए। ठीक है, असत्य। आप रीजन क्या लिखेंगे? रीजन ये लिखेंगे कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या लड़का रे होगी, लेकिन केकरा छोड़ करके? लेकिन किसको छोड़ करके? ऋणात्मक वाली संख्या को छोड़ करके, मक संख्या को छोड़ के। ठीक है, बात खत्म, समझ में आ गई? चलिए, इसका एक पॉइंट और बचा है, मिटा देते कहीं से। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पूछा गया कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले परमेय संख्या जो p बटा q के रूप में हो। ठीक है, तो लिख देते हैं। इधर थोड़ा बहुत लिख दिए कि आप लोग समझ जाइएगा। परमेय संख्या बोला जाता है कि p बटा q के रूप में हो 2 बटा 5, 6 बटा 3, 6 बटा 2 रख देते कुछ। ठीक, चलिए कि एकरा से एकरा जब भेंट करवाने के लिए जाएंगे तो दोनों मैच करेगा? कैसे नहीं करेगा? वो सिंपल में है। ठीक, 0 से शुरू किया, चल गया आराम से। ई वाला में अगर हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या वाला में, तो बट्टा में है। ठीक है, अब बट्टा से ओकरा कहीं से कोई रिश्ता उसका नहीं है, तो बात बनेगा? नहीं बनेगा। बात बनियो जाता, लेकिन दशमलव में चल जाता। अगर हम भाग लगवा देंगे तो दशमलव में चल जाएगा ना, तो दशमलवों से वो काम करवाएगा? नहीं करवाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर अगला बोला गया कि आप बता दही कि होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, पूरा सब ब्रह्मांड का महेशवादी बकवा सब जानता है। ठीक है, चलो इसका क्या होगा? असत्य। लिख दो रीजन। रीजनवा क्या होगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या नहीं होगा, डायरेक्टली लिख दो। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होंगी। ये में और कुछ बात नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आ गई? चैप्टर खत्म। ठीक है, चैप्टर आपका खत्म। एक्सरसाइज आपका 1.2 जो होगा कल देख लेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलो में आई। ठीक।